औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, as you know, we have been reading this story for 2 days. So in today's video, we will conclude this story. So let's start now, dear students. Oh grandma, but they had an adventure, said Dev. We had a feeling that those crooks were somewhere here, said Dad. So I drove down to your grandma's farm. I must call headquarters and tell them to send a police patrol at once. You did the right thing, children. Well done. A little later, the police patrol arrived. Atharva and Disha asked if they could accompany the officers. The officers said they could, but only if they would obey instructions. The two children eagerly accompanied the policeman to the half-built house. Very quietly, the four policemen and the children approached the room. Then, quick as lightning, the police burst into the room and got hold of the three crooks and handcuffed them. More officers arrived and the crooks were taken away. The chief officer was very pleased. Good work, children, he said. You were very brave, said Dad. Okay, dear students. तो जैसे आप जानते हैं कि कल अब जब ये बच्चे अपनी दादी के पास अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुँचे और वहाँ पे ये कहानी बताने के लिए पहुँचे कि हमने हाफ बिल्ट हाउस में क्या देखा, तो वहाँ पे ऑलरेडी इंस्पेक्टर चिटनेस बैठा हुआ था. अब इन्होंने जब कहानी बताई अपने ग्रैंड माँ को, तो साथ में वहाँ पे इंस्पेक्टर चिटनेस भी था. तो उसके ऊपर जो इस बात पे उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो इन बच्चों को बता रही है कि ये जो वहाँ पे क्रिमिनल्स हैं ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकते थे. यानी कि इनकी जो ग्रैंड माँ है वहाँ पे यहाँ पे डर जाती है जब ये बच्चे उसको ये कहानी सुनाते हैं. ठीक है. तो इस बात पे जो छोटा एक बच्चा होता है, जो इन बच्चों में सबसे छोटा बच्चा होता है वो देव होता है. ये इस बात पे अपनी दादी इस ग्रैंड माँ से कहता है, ओ ग्रैंड माँ, बट दे हैड एन एडवेंचर. यानी कि वो अपने एडवेंचर पे थे, हमें वो क्या नुकसान पहुंचा सकते थे. वी हैड ए फीलिंग दैट दोज क्रूक्स वेयर समवेयर हियर, सैड डैड. यानी कि अब जो दिशा का जो डैड है इनको बोल रहा है इन बच्चों को कि हमें ये महसूस हुआ था कि दोज क्रूक्स, यानी कि वो जो क्रूक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स हु हैव डन समथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ. यानी कि वो इंडिविजुअल्स, वो पर्सनस जो कोई काम कानून के खिलाफ करते हैं उनको क्रूक्स बोलते हैं. यानी कि यहाँ आप सीधी बात ये समझो कि गुंडे होते हैं. ठीक है. तो अब ये इंस्पेक्टर चिटनेस इन बच्चों को बता रहा है कि हमें ये महसूस हुआ था कि ये गुंडे यहाँ इसी एरिया में कहीं पे छुपे हुए हैं. सो आई ड्रू डाउन टू योर ग्रैंड मास फार्म. तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे आपके ग्रैंड मास के फार्म में चला आया. किन की तलाश में? इन क्रूक्स की तलाश में. आई मस्ट कॉल हेड क्वार्टर्स एंड टेल देम टू सेंड पुलिस पेट्रोल एट वंस. आप ये बता रहे कि मुझे अब कॉल करनी चाहिए किनको? हेड क्वार्टर्स वालों को, और उनको बताना चाहिए कि आप पुलिस पेट्रोल यहाँ पे भेजो. ठीक है. पेट्रोल का मतलब होता है ए पर्सन और पर्सनस हु गार्ड एन एरिया बाय मेकिंग रेगुलर ट्रिप्स अराउंड और थ्रू द पुलिस और थ्रू द प्लेस. यानी कि पेट्रोल हम उसको बोलते हैं जब ये कि कोई पर्सन या पर्सनस गार्ड करते हैं किसी एरिया को गार्ड करते हैं रेगुलर ट्रिप से, उसको हम पेट्रोल बोलते हैं. यहाँ बोल सकते हैं गार्ड और मैन हु गो द राउंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन. गार्ड या मैन हु गो द राउंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. एट वंस यू डिड द राइट थिंग, चिल्ड्रन, वेल डन. अब ये जो इंस्पेक्टर चिटनेस है बच्चों को सराह रहा है और उनको बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. वेल डन, शाबाश इनको दे रहा है, उनके काम को सराह रहा है कि आपने हमें इन क्रिमिनल्स का पता दिया है. ए लिटिल लेटर द पुलिस पेट्रोल अराइव्ड. थोड़ी देर होती है तो उसके बाद पुलिस पेट्रोल यानी कि पुलिस की पार्टी वहाँ पे पहुँचती है. ठीक है. पुलिस वहाँ पे पहुँचती है.
अथर्वा एंड दिशा आस्क्ड इफ दे कुड accompany द ऑफिसर्स। अब अथर्वा और दिशा इनको बोल रहे हैं कि क्या हमें भी अब इन ऑफिसर्स के साथ जाना चाहिए। या accompany का मतलब होता है यहाँ पे टू गो विद समवन, किसी के साथ जाना। तो अब अथर्वा और दिशा इनको बता रहे हैं कि हमें भी अब क्या इन ऑफिसर्स के साथ जाना चाहिए। द ऑफिसर सेड दे कुड। तो ऑफिसर ने वापस बताया कि हाँ ये आ सकते हैं, ये हमारे साथ आ सकते हैं, बट ओनली इफ दे वुड ओबे इंस्ट्रक्शंस, मगर तभी ये आ सकते हैं जब ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन उनको बताई जाएंगी यहाँ से, तो उनको उनको फॉलो करना है, तभी हमारे साथ आ सकते हैं। ओबे मीन्स उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। The two children eagerly accompanied the policeman to the half-built house. अब जो ये दो पुलिसमैन हैं, the two policemen, sorry, the two children eagerly accompanied the policeman to the half-built house. यानी कि अब ये दो बच्चे जो हैं दिशा और अथर्वा पुलिस वालों के साथ गए कहाँ पे, हाफ बिल्ट हाउस में। ईगरली का मतलब होता है विद अ विल, यानी कि अपनी मर्जी से इन पुलिस वालों के साथ गए उस हाफ बिल्ट हाउस में, ठीक है। वेरी क्वाइटली द फोर पुलिसमैन एंड द चिल्ड्रन अप्रोचड द रूम। तो बड़ी खामोशी से, आराम, आहिस्ता आहिस्ता जो चार पुलिसमैन थे और दो ये बच्चे दिशा और अथर्वा गए अप्रोचड द रूम, और वहाँ पे पहुँचे। अप्रोचड मीनस रीचड द रूम, अप्रोचड मीनस रीचड द रूम, यानी कि अब ये पहुँचे कमरे में। किस कमरे में, जहाँ पे ये क्रूकस बैठे हुए थे। देन क्विक एज लाइटनिंग द पुलिस बर्स्ट इनटू द रूम एंड गॉट होल्ड ऑफ द थ्री क्रूक्स एंड हैंड कफर्ड देम। तो अब उसके बाद जल्दी, क्विक एज लाइटनिंग यानी कि बहुत जल्दी, जिस तरह होती है ना वो चमक जब आसमान पे, तो इसी तरह चमक की तरह इतनी जल्दी, यानी कि चमक जैसे चमक निकलती है आसमान से जब वो बादल गरजते हैं, तो इसी तरह ये पुलिस वाले जो हैं गए इस कमरे में इतनी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से इस कमरे में गए। एंड गॉट होल्ड ऑफ द थ्री क्रूक्स, और इन तीनों जो क्रूक्स थे, ये तीनों क्रिमिनल्स थे, उनको उन्होंने होल्ड किया यानी कि पकड़ा। एंड हैंड कफर्ड देम, और उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगाई। हैंड कफर्ड का मतलब होता है पुट हैंड कफस, यानी कि हथकड़ियाँ डालना। मेटल रिंग्स फॉर लॉकिंग रिस्ट्स joined by a chain or bar on someone, यानी कि हथकड़ी लगाना किसी को, उसको बोलते हैं हैंड कफर, ठीक है। हैंड कफर्स का मतलब होता है जो ये होती है मेटल रिंग्स होती है फॉर लॉकिंग रिस्ट्स, यानी कि रिस्ट को यानी कि बांधने के लिए जब हथकड़ी किसी को लगाते हैं तो उसको हैंड कफर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पुलिस वाले गए इस कमरे में और जल्दी से इन थ्री क्रूक्स को पकड़ा और वहाँ पे उनको फिर अरेस्ट किया। हैंड कफर्ड मीन्स यहाँ पे आप लोगों समझो कि अरेस्ट है ये, उनको अरेस्ट किया, वहाँ पे उनको हथकड़ियाँ डाल दी। मोर ऑफिसर्स अराइव्ड एंड द क्रूक्स वर टेकन अवे। उसके बाद और पुलिस वाले आ गए, मोर ऑफिसर यानी कि और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आ गए, और उसके बाद इन क्रूक्स को वहाँ पे निकाला। एंड द क्रूक्स वर टेकन अवे, और उन क्रूक्स को वहाँ से बाहर निकाला। द चीफ ऑफिसर वॉज वेरी प्लीज्ड। अब जो चीफ ऑफिसर था वो बहुत खुश था। प्लीज्ड मीन्स वो बहुत खुश था। गुड वर्क चिल्ड्रन ही सैड। अब ये बच्चों को सराह रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि ये बहुत खुश था इन बच्चों के काम से। आप इन बच्चों को ये सराह रहा, उनके काम को सराह रहा है और उनको बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। यू आर वेरी ब्रेव सैड डैड। और इनका जो दिशा का जो डैड है वो भी इनको बता रहा है कि आप बहुत बहादुर बच्चे थे, यानी कि आप बहुत बहादुर से आपने अपना काम किया, आप बहुत बहादुर बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज इस कहानी को इसमें कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह इन आवर लेक्चर वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। बट डियर स्टूडेंट्स, related to this topic I am going to provide you the home assignment. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका होम असाइनमेंट जो आज का है वो आपको क्या करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। रीऑर्डर दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स इन द स्टोरी। आप इस स्टोरी में आपने इवेंट्स पढ़े हैं कि कब क्या क्या हुआ,
किस जगह पे क्या क्या हुआ। तो आपको इन सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, 5 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इनको रीऑर्डर करना है। और रीऑर्डर मीन्स यानी कि आपको दोबारा इनको ऑर्डर में लाना है, यानी कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है इसमें और बाद में कौन सा इवेंट इसमें हुआ है, उसी के हिसाब से आपको इनको लिखना है। सो सेंटेंसेस क्या है? द मैन वी आर क्रिमिनल्स वांटेड बाय द पुलिस। दूसरा है द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ए बैम्बो ग्रूव। तो तीसरा है द 5 चिल्ड्रन वी आर एंजॉइंग देयर हॉलीडेज एट देयर ग्रैंड माज फार्म। फोर्थ, 2 of the children saw some men inside the house. Fifth, on their way to a bamboo grove, they saw a house that was only half built. तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, आपकी आसाइश के लिए आपको मैं यहाँ से एक खुद ही करके देता हूँ, ताकि आपको बाद में ये समझ आए कि इसको कैसे करना है। ये देखो, ये जो तीसरा है ये इसको पहले आपको लिखना है, ठीक है। द 5 चिल्ड्रन वे आर एंजॉइंग देयर हॉलीडेज एट देयर ग्रैंड माज फार्म, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ये इसका पहले आएगा। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया आपको वो बताना है, वो आपको सीक्वेंस के हिसाब से इनको आपको लिखना है। यानी कि ये आपका अगर पहला आ गया, ये आपका पहला सेंटेंस बनेगा इसमें, तो दूसरा कौन सा इसमें बनेगा वो आपको लिखना है, तीसरा कौन आएगा वो आपको वहीं पे लिखना है, ठीक है। ये आपका होम असाइनमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। until then, take care of yourself. फी अमानिल्लाह।